सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2025 से कितना डीए और डीआर मिलेगा, अब ये फाइनल हो गया है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा है। जी हां दोस्तों, लेबर ब्यूरो द्वारा 6 जनवरी 2025 को कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर को निर्धारित करने वाले ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के ताजा आंकड़े जारी करने के साथ ही अब ये कंफर्म हो गया है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2025 से कितना डीए और डीआर मिलने वाला है। 6 जनवरी 2025 को ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के नवंबर 2024 के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इस बार कोई भी कमी या वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर 144.5 ही दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2024 में भी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 144.5 ही था। 1 जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले डीए और डीआर की कैलकुलेशन के लिए हमें जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़ों की जरूरत होती है। और क्योंकि अब हमारे पास नवंबर 2024 तक के यानी 11 महीने के आंकड़े आ चुके हैं, तो अब हम दिसंबर महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों का अनुमान लगाकर आसानी से 1 जनवरी 2025 से मिलने वाले डीए की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आइए डीए कैलकुलेटर में ये आंकड़े रखकर चेक कर लेते हैं कि 1 जनवरी 2025 से कितना डीए मिलने वाला है। पहली सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि दिसंबर 2024 में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उतना ही रहे जितना नवंबर में रहा है, यानी 144.5 पर रहे। तो इस सिचुएशन में जो डीए आ रहा है वो है 56.06। यानी अगर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं भी हो तो कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से 3% की बढ़ोतरी के साथ 56% डीए मिलने वाला है। दूसरी सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि दिसंबर में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हो, बल्कि इसमें 0.5 की गिरावट आ जाए, तो फिर 1 जनवरी 2025 से कितना डीए मिलेगा। तो इस सिचुएशन में डीए आ रहा है 56.02%। यानी अगर दिसंबर 2024 में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 0.5 की कमी भी हो जाए तो कर्मचारियों को 3% की बढ़ोतरी के साथ 56% डीए मिलने वाला है। आइए एक और सिचुएशन देख लेते हैं जिसमें हम मान लेते हैं कि दिसंबर के महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अप्रत्याशित रूप से 5 अंकों की बढ़ोतरी हो जाए तो कितना डीए मिलने वाला है। तो इस सिचुएशन में डीए आ रहा है 56.54%। यानी अगर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 5 पॉइंट्स की अप्रत्याशित बढ़ोतरी भी हो जाए तो भी कर्मचारियों को 3% की बढ़ोतरी के साथ 56% डीए ही मिलने वाला है। इस प्रकार अब ये लगभग कंफर्म हो गया है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से 3% की बढ़ोतरी के साथ 56% डीए मिलने की पूरी संभावना है। आप इस संदर्भ में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करें।